नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। शारजाह के अल नहदा इलाके में लगी आग, 5 की मौत। ग्लोबल विलेज ने सीजन 29 के आखिरी दिन की घोषणा। दुबई के शेख मोहम्मद ने इमिग्रेशन अफसर की तारीफ। दुबई में नशीली दवाओं की तस्करी के लिए महिलाओं की गिरोह को हुई जेल। आबू धाबी में E311 रोड पर से हटाया गया स्पीड लिमिट। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। शारजाह के अल नहदा इलाके में लगी आग, 5 की मौत। रविवार को शारजाह के अल नहदा इलाके की एक 44 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कुछ लोग तार पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक युवक गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। डिलीवरी बॉय, दुकानदार और स्थानीय लोग अब भी घटना को याद करके सहमे हुए हैं। कुछ ने बताया है कि क्लैडिंग हटाई गई थी, जिससे आग ज्यादा नहीं फैली। फायर ब्रिगेड ने समय रहते हुए आग पर काबू पाया। आसपास के लोगों ने फंसे हुए लोगों को पानी, खाना और मदद पहुंचाई है। बिल्डिंग में अधिकतर कुंवारे लोग किराए पर रहते थे। ग्लोबल विलेज ने सीजन 29 के आखिरी दिन की है घोषणा। दुबई के सबसे लोकप्रिय पारिवारिक डेस्टिनेशन में से एक ग्लोबल विलेज ने इस सीजन में अपने खुले रहने के आखिरी दिन की घोषणा की है। एक्सपर्ट एक ट्वीट में आउटडोर शॉपिंग डेस्टिनेशन ने कहा है कि सीजन 29 का आखिरी दिन 11 मई 2025 होगा। गर्मियों के महीनों के दौरान लोकप्रिय डेस्टिनेशन बंद रहता है। साल ग्लोबल विलेज ने अपनी पेशकशों का विस्तार किया, जिसमें अधिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दिखाई, पहले कभी न देखे गए एंटरटेनमेंट और रोमांचक बुनियादी ढांचे के उन्नयन शामिल थे। इस बार डेस्टिनेशन हाल ही में इस महीने के बाकी दिनों के लिए लोकप्रिय जो स्टार्स हैं उनको ट्रिब्यूट देने वाले कई शो की घोषणा कर चुका है। और ट्रिब्यूट की लिस्ट में हर बुधवार को क्वीन बैंड के सदस्य प्रसिद्ध फ्रेडरी मर्क्यूरी, जो कि 16 अप्रैल को होगा, टेलर स्विफ्ट 23 अप्रैल और बॉन जोवी 30 अप्रैल को ट्रिब्यूट दी जाएगी। दुबई के शेख मोहम्मद ने इमिग्रेशन अफसर की तारीफ। दुबई एयरपोर्ट पर एक छोटी सी लेकिन दिल छू लेने वाली घटना ने सभी का ध्यान खींचा और खुद दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम भी इससे प्रभावित हुए। आमतौर पर जब इमिग्रेशन अधिकारी किसी यात्री को एक तरफ रोकते हैं तो लोग सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब DXB पर तैनात इमिग्रेशन अफसर अब्दुल्ला अल बलूशी ने एक व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग महिला से बातचीत की जो अपने देश लौट रही थी। इस किस्से को दुबई के रेडियो चैनल अल अरबिया 99 की RJ और उसी महिला की बहू हेबा मुस्तफ़ा साले ने एक शो में शेयर किया। हेबा ने बताया कि जब हम सिक्योरिटी एरिया पार कर चुके थे तो अफसर अब्दुल्ला ने मेरी सास को रोका और मेरे पति को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा कि आपकी माँ कितने दिन में UAE में है। जब मेरे पति ने बताया कि वो 1 महीने से भी कम समय के लिए आई थी तो अफसर ने कहा कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं, क्या हमने उन्हें परेशान कर दिया। जब बताया गया कि महिला की डॉक्टर अपॉइंटमेंट है तो अफसर ने मुस्कुराकर कहा, माफ़ करना, मैंने सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि मैंने देखा कि आप उन्हें अलविदा कह रहे थे। मैं चाहता था कि आप उन्हें फिर से गले लगाएं और हम चाहेंगे कि वो हमारे लिए दुआ करें और अगर हमने कोई गलती की हो तो माफ़ कर दे। हम उनके वापस आने का इंतज़ार करेंगे। इस इंसानियत से भरे लम्हे ने शेख मोहम्मद को इतना छू लिया कि उन्होंने RJ के इस वीडियो को रिट्वीट करते हुए लिखा कि जो भी किसी मुसाफिर के चेहरे पर मुस्कान लाता है उसे सलाम। यही वो दुबई है जो हम चाहते हैं। दुबई के GDRFA यानी इमिग्रेशन विभाग के डायरेक्टरेट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अहमद अल मर्री ने कहा कि अब्दुल्ला का ये व्यवहार कोई संयोग नहीं था, ये दुबई में काम करने वाले अफसरों की संवेदनशीलता और मूल्यों का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि इंसानियत की सेवा सबसे बड़ा फर्ज है। शेख मोहम्मद अक्सर ऐसे कर्मचारियों को पहचानते हैं जो दिल से काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने दुबई के एक वाहन पंजीकरण केंद्र में काम करने वाले एक हंसमुख और मेहनती कर्मचारी की भी तारीफ की थी, जिसने कस्टमर्स को तेज और अच्छे तरीके से सेवा दी। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां दुबई को खास बनाती हैं।
दुबई में नशीली दवाओं की तस्करी के लिए महिलाओं की गिरोह को हुई जेल। दुबई की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए 4 अफ्रीकी महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पूरी होने के बाद उन्हें निर्वासित भी कर दिया जाएगा। ये मामला तब शुरू हुआ जब दुबई पुलिस ने के एंटी नारकोटिक्स के जनरल डिपार्टमेंट को एक महिला के बारे में सूचना मिली कि वह अवैध पदार्थों को रखने और वितरित करने में शामिल है। तुरंत कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम ने संदिग्ध को पकड़ने के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन स्थापित किया। एक अंडरकवर महिला अधिकारी ने खरीदार के रूप में खुद को पेश किया और मुख्य संदिग्ध से संपर्क किया। प्रतिबंधित दवाइयों की एक मात्रा खरीदने के लिए बैठक की व्यवस्था भी की। तय तारीख पर संदिग्ध 2 अन्य महिलाओं और एक पुरुष ड्राइवर के साथ उस स्थान पर पहुंची। ऑपरेशन के दौरान अधिकारी को 2000 दिरहम के बदले में नियंत्रित पदार्थ का एक बैच भी मिला। इसके बाद टीम ने मौके पर जाकर 3 महिलाओं और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बाद की जांच में पता चला है कि महिलाएं ड्रग्स को बढ़ावा देने और वितरित करने वाले एक नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम कर रही थी। जुमेरा में उनके निवास की तलाशी में अतिरिक्त नशीले पदार्थ और नशीली दवाइयों से संबंधित एक्टिविटीज के प्रूफ सबूत मिले हैं। संदिग्धों में से एक के पास वितरण के लिए तैयार एक अलग स्टैश पाया गया, जबकि चारों महिलाओं ने नशीली दवाइयों के प्रचार में अपनी भूमिका कबूल की। पुरुष चालक ने अवैध गतिविधि में किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया। उसने दावा किया कि उसे केवल परिवहन प्रदान करने के लिए काम पर रखा गया था और वह समूह के आपराधिक व्यवहार से अनजान था। उसने ये भी कहा कि मुख्य संदिग्ध ने उसे कई बार लिफाफे देने को कहा था, लेकिन उसे उनकी सामग्री के बारे में पता नहीं था। अदालत ने महिलाओं को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि चालक को तस्करी के संचालन से सीधे जुड़े सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। दुबई के अधिकारी मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों पर अपने शून्य सहिष्णुता के रुख को मजबूत करना जारी रखते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि उल्लंघन करने वालों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। अबू धाबी ने E311 रोड से हटाया स्पीड लिमिट। अबू धाबी में अब E311 रोड यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद रोड पर गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब यहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की न्यूनतम स्पीड लिमिट हटा दी गई है। ये फैसला अबू धाबी मोबिलिटी ने लिया है ताकि रोड पर ट्रैफिक बेहतर हो सके और खासकर भारी गाड़ियां जैसे ट्रक वगैरह के लिए सफ़र करना आसान हो जाए। पहले यहां अगर कोई गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे से कम स्पीड पर चलती थी तो भी उस पर 400 दिरहम का जुर्माना लगता था। ये नियम 2023 से लागू हुआ था, मई से। अब इस नियम को बदलकर ड्राइविंग को थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सुरक्षित बनाया गया है। इससे सभी तरह की गाड़ियों के लिए रास्ता थोड़ा ज़्यादा आरामदायक और सुरक्षित हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही अबू धाबी के दूसरे बड़े हाईवे E20 अबू धाबी स्वाहीन रोड और E11 शेख खलीफा बिन जायद इंटरनेशनल रोड पर भी स्पीड लिमिट कम की गई थी। ये सारे कदम ट्रैफिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अब E311 पर आप अपनी स्पीड थोड़ा आराम से चुन सकते हैं, बशर्ते सुरक्षित तरीके से गाड़ी चलाएं। चलिए बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज का दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 22.93 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.73 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.69 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 36.38 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.36 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.76 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.80 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.93 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.74 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 294.30 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 283.10 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड की रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में 6888 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 359.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8417 होते हैं, जो कि पिछले दिन 346 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 388.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 373.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9090 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक हुए दिरहम में 23.42 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.21 रुपया था।
वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.49 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.16 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.06 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.05 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.41 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.40 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.43 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.22 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।